धर्म, आत्मा। धर्म के साथ मौ के साथ छोटे आ की ध्वनि सम्मिलित है और यहाँ बड़े आ की ध्वनि, तो यह छोटा आ और बड़ा आ मिलकर, यह देखिए आप, यह दोनों मिलकर बड़े आ में परिवर्तित हो गए और दोनों शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द के रूप में दिखाई देने लगे। अब फिर देखेंगे हिम, आलय। हिम के साथ आप यहाँ देखेंगे आ का स्वर सम्मिलित है, यहाँ अब बड़ा आ है, फिर देखिए छोटा आ और बड़ा आ, यह दोनों मिलकर हिमालय इसमें परिवर्तित हो गए। अब आप अपनी पुस्तक देखेंगे पृष्ठ संख्या 13 पर, वहां पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनको आप पाठ करेंगे। इसी तरीके से आप अगले पृष्ठ 14 पर देखेंगे, वहां पर भी आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनका भी पाठ अवश्य करेंगे। तो यह थी हमारी स्वर संधि। अब हम समझेंगे व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने पर, के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जैसे पहले स्वर के साथ स्वर मिल रहा था तो उसे हम स्वर संधि बोल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक व्यंजन होगा, या तो इस तरीके से होगा, देखिए कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा, या एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए जगत ईश, यहाँ पर त के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है त में से आ की ध्वनि हटा दी गई है। अब यह एक व्यंजन है, तो एक व्यंजन है, और यहाँ देखिए ईश, ई एक स्वर है, यानी व्यंजन और स्वर इनका आपस में मेल हुआ और यह एक नई चीज में परिवर्तित हुए। देखिए जगदीश। इसी तरीके से देखेंगे सत मार्ग, त एक व्यंजन है, म एक व्यंजन है, त और म आपस में मिलने पर सन मार्ग। इसी तरीके से आपने देखा कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिला तो एक नया परिवर्तन होकर सामने आया, व्यंजन के साथ स्वर मिला या स्वर के साथ व्यंजन मिला तो परिवर्तन होकर अलग आया। तो इस संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग, यह दो जो आप पॉइंट जैसे देख रहे हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं, ये हम जानते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जब किसी विसर्ग के साथ ही विसर्ग लगा हो और परिवर्तन हो जाए स्वर या व्यंजन आने से, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। वो अब हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे देखिए दु, दु ये विसर्ग लगे हैं और फिर लिखा है बल, ये विसर्ग आ गए, और ये जो ब है ये व्यंजन है। ये दोनों मिलने पर जो नई शब्द बना वो था दुर्बल। तो ये देखिए परिवर्तन आ गया इन दोनों के मिलने से, दुर्बल। तो यह एक विसर्ग संधि कहलाएगी। अगला देखेंगे नी, फिर देखिए विसर्ग है मल, फिर देखिए आप विसर्ग के साथ व्यंजन है निर्मल। अगला देखिए निर्धन, ना नी के बाद विसर्ग ध एक व्यंजन, दोनों मिलकर निर्धन। इसी तरीके से एक और देखेंगे तप, तप के बाद विसर्ग वन, फिर एक व्यंजन, दोनों मिलकर परिवर्तन तपोवन। ये संधि हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। आपका ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास कर कर रखेंगे और पाठ का एक बार पठन अवश्य करेंगे, अभ्यास करके रखेंगे। फिर हम आपको अभ्यास करने के बाद आपको अभ्यास की एक फोटो अपलोड करेंगे, उससे आप देख लेंगे आपने कितना सही किया है और कितना गलत।